लड़ाई को लड़ना बेहद जरूरी है और अगर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम नहीं लड़े, अगर हम हमेशा की तरह जैसे पहले वोट बैंक बन के रहे ऐसी वोट बैंक बन के रहेंगे तो फिर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ऑलरेडी सारे आंकड़ों से पता लग चुका है कि देश के धन पर, धन धरती और तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों पर ये लगा लीजिए 10% लोगों का 90% देश के प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा है। ऐसे में हकमारी किसकी हुई? हकमारी तो बहुजन समाज की हुई है। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने का समय आ गया है और अच्छी बात यह है कि तमाम बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो चुके हैं। इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर हमें जीत दिख रही है। हम लोग जीतने वाले हैं। इस अहंकारी सरकार का दफन होने वाला है। लेकिन इसमें चेतावनी मैं समाज के लोगों को एक देना चाहता हूँ कि हम NDA को तो हरा रहे हैं और इंडिया को जिताने की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर फिलहाल चूंकि जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उस NDA का, उस भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हारना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ भारत जो इंडिया बना है वो जीत भी जाए तो भी हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसके जीतने के बाद जो मुद्दे हमारे हैं, जो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं, जो देश के तमाम तरह के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को आगे फिर इंडिया के सामने भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वोट बैंक मत बनिए, आप मुद्दों पर आधारित अपनी लड़ाई आने वाली 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में निर्वाचन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले। पूरा रामलीला मैदान भरा जाएगा। सबसे बड़ी मांग होगी जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे SC, ST के सांसद विधायक चुनने के लिए केवल SC, ST के लोग वोट डालें, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। तो हमारी अब सबसे बड़ी लड़ाई 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होगी। दूसरा उसमें मुद्दा होगा ठेकेदारी प्रथा खत्म करो और तीसरा हमारा मुद्दा होगा देश के तमाम संसाधनों में हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करो। और हम इस निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। जो सरकारी संस्थान बेच दिए उनको सबको वापस ले, सरकार वापस ले, क्योंकि उनको बेचने से हमारे लोगों की नौकरियां चली गई है, प्राइवेटाइज होने की वजह से हमारी नौकरियां चली गई है, एजुकेशन महंगा करके हमारी एजुकेशन छीन ली है। इसका मतलब ये सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमारी पढ़ाई छीनकर, हमारी नौकरी छीनकर। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा जुर्म मोदी जी की सरकार में हुए और उन जुर्म के खिलाफ मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले, चुप भी लगाए रहे। इसलिए ऐसे कायर डरपोक व्यक्ति को अब देश का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देश के लोगों को इकट्ठा होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इनको दंड देना चाहिए। हमें किसी का भी वोट बैंक बनना नहीं चाहिए। हमें अपने मुद्दों पर आधारित समझौता करना चाहिए, अपने मुद्दे रखने चाहिए। जैसे हमें मुद्दा रखने वाले हैं, आने वाले दिसंबर को मेरी आवाज आएगी, क्षेत्र बनाए जाए जिस तरह की मांग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने SC, ST के लोगों का कत्लेआम बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, जिसकी वजह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छूट गई और उसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बन गए, जिसमें SC, ST को चुनने के लिए सभी जाति वोट डाल रही है। इसका ये नुकसान हो रहा है कि सारे हमारे सांसद विधायक जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं वो जाके अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। वो SC, ST की आवाज नहीं बन पाते, SC, ST समाज की आवाज को नहीं उठाते। इसलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बनवाना ही होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, संपत्ति में, प्राकृतिक संसाधनों में, नौकरी में, उद्योगों में, सरकारी ठेकों में, हर क्षेत्र में हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर हम लोग उठा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम